खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात की। बाइडेन ने कहा कि मुझे विश्वास है अमेरिका भारत मिलकर कई चुनौतियों से निपट सकते हैं। अमेरिका में शुक्रवार को क्वाड देशों की बैठक हुई है और इसकी मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है और इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदो सुगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हिस्सा लिया है। क्वाड लीडर समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। यूपीएससी 2020 की परीक्षा परिणाम हुआ जारी, 761 उम्मीदवार पास। बिहार के शुभम कुमार ने हासिल किया पहला स्थान। भोपाल की जागृति अवस्थी की आई दूसरी रैंक। यूपीएससी के रिजल्ट पर पीएम मोदी का ट्वीट, कहा जिन लोगों ने परीक्षा पास कर ली है वे हमारे देश की यात्रा के एक महत्वपूर्ण दौर में महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका निभाएंगे। पीएम ने कहा कि जिन युवाओं मित्रों ने यूपीएससी परीक्षा पास नहीं की, मैं कहना चाहूंगा आप बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। अभी और प्रयास की प्रतीक्षा है, अभी और प्रयास किए जाए। यूपीएससी की परीक्षा में भोपाल की जागृति ने मारी बाजी, देश भर में लाया दूसरा स्थान। अवस्थी ने समाजशास्त्र को वैकल्पिक विषय चुनकर परीक्षा दी थी। भोपाल की जागृति ने पाया है दूसरा स्थान। मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। कोरोना काल में घर में पढ़ाई कर जागृति ने यूपीएससी में दूसरा रैंक हासिल की है। जागृति की सफलता पर सीएम शिवराज ने दी है बधाई। ट्वीट कर लिखा है, भोपाल की जागृति अवस्थी को यूपीएससी परिणाम में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर बधाई। सीएम ने कहा है, उन सभी को बधाई जिन्होंने परीक्षा पास की है। आप सभी को अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल हुआ है। मध्य प्रदेश में 6 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन। अब तक 6 करोड़ के ज्यादा लोगों ने लगाया टीका। 27 सितंबर को होने वाले महावैक्सीनेशन अभियान में पहले डोज के सभी पात्र लोगों को 100% टीका का लक्ष्य था। सीएम हाउस में हुई मंत्रियों की बैठक में दर्जन भर से ज्यादा मंत्री मौजूद थे। सरकार की योजनाओं पर मंत्रियों ने की चर्चा। बैठक के बाद बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा राज्य में 100% वैक्सीनेशन को लेकर हुई चर्चा। जिले के प्रभारी मंत्रियों को सौंपा गया दायित्व। सतना दौरे पर सीएम शिवराज। जन जागरण यात्रा के दौरान रोड शो करेंगे सीएम शिवराज। रेगांव विधानसभा पर सभाओं को करेंगे संबोधित। जन कल्याण और स्वराज अभियान की तहत सीएम शिवराज पन्ना पहुंचे और विकास कार्यों को दी बड़ी सौगात। इस दौरान सीएम ने अस्पतालों में बढ़ाए गए बिस्तरों की जानकारी दी। सीएम ने वैक्सीनेशन पर जोर दिया, वहीं राशन वितरण की जानकारी लोगों से ली और राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। पन्ना में बुंदेली भाषा में सीएम ने किया संबोधन। सीएम ने कहा, राशन में गड़बड़ी करने वाले जेल जा रहे हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पन्ना में दिखा सीएम शिवराज का अलग अंदाज। मंच पर ही अधिकारियों को बुलाकर योजनाओं के बारे में पूछा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश।
दिल्ली दौरे से वापस लौटे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। पंजाब में मुख्यमंत्री बदले जाने के सवाल पर बोले स्वास्थ्य मंत्री, कहा अचानक से कोई निर्णय नहीं होगा, एक प्रक्रिया है जो चल रही है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पिपरिया और कुकदूर नई तहसील बनेगी। इसके साथ ही इंदौरी और कुंडा को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवर्धा से आए प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मृतकों के परिजनों को मिलेगी 50,000 की अनुदान सहायता राशि। जिला प्रशासन की ओर से 30 दिन में 30 दिन पूरी प्रक्रिया होगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सचिव ने कलेक्टरों को लिखा पत्र। रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने आबकारी विभाग का किया घेराव और प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। बीजेपी युवा मोर्चा ने सिविल लाइन में प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर दौरे पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का किया निराकरण। रोड शो मामले में हाईकोर्ट में ये सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कार्यक्रम खत्म हो गया, अब नहीं दे सकते दिशा निर्देश। हाईकोर्ट ने ग्वालियर कलेक्टर को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने के दिए आदेश। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत है। ये बात बीजेपी भी समझ चुकी है और उपचुनाव में बीजेपी की असफलताएं ही कांग्रेस का बड़ा मुद्दा बनेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात पर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि ये मुलाकातें केवल सौजन्य भेंट है। सभी नेताओं का लंबा राजनीतिक सफर हो गया है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में जल्द ही पीएससी के माध्यम से करीब 950 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री सागर की शासकीय कन्या महाविद्यालय के उद्घाटन के और नई शिक्षा नीति के तहत संभागीय कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बातें कही। ग्वालियर दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि जो दी जा रही है उसकी भी समीक्षा कर रहा हूं। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री ने कहा 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मुक्त हुई है, किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा फूके हुए बल्बों से नहीं होता है उजाला। छिंदवाड़ा में खोल लें प्रदेश कार्यालय। कर्मचारियों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शिवराज सरकार कर्मचारी हितैषी है और दिवाली के पहले कर्मचारियों को खुशखबरी जरूर मिलेगी। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुई गोलाबारी के बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया हड़ताल का ऐलान। हाईकोर्ट समेत जिला अस्पताल में अदालत में कल रहेगी वकीलों की हड़ताल। जिला और हाईकोर्ट में पैरवी नहीं करेंगे वकील। दिल्ली की घटना से आहत है जबलपुर के वकील। जिला और हाईकोर्ट में सुरक्षा पुख्ता करने की कलेक्टर एसपी से करेंगे मांग। वल्लभ भवन एनेक्सी के पीछे खाली पड़ी लगभग 10 एकड़ जमीन पर हेलीपैड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य वीआईपी यहां से सीधे हेलीकॉप्टर से उड़ान भर सकेंगे।
हेलीपैड निर्माण के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई। पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 साल का समय लग सकता है। इंदौर में ड्रग माफिया पर कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी विभाग ने 2 फैक्ट्री में मेथनॉल संबंधी उत्पादन रोका। बिना लाइसेंस मेथनॉल पाए जाने पर की जाएगी कार्रवाई। इंदौर में अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। प्रेम बंधन और रिवाज गार्डन को किया गया ध्वस्त। बालोद में इंडियन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। डोंडी ब्लॉक में धरने पर बैठे किसानों का धरना खत्म हुआ। अधूरे बांध को पूरा कराने की मांग को लेकर किसान कर रहे थे धरना। राजधानी भोपाल में डेंगू के 12 नए मरीज मिले। भोपाल में अब तक 304 डेंगू के मरीजों की पुष्टि। डेंगू मलेरिया जन जागरूकता कार्यक्रम जारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए सीहोर के गवा खेड़ा के जवान लोकेंद्र सिंह ठाकुर शहीद हो गए। बीजापुर के अवापल्ली थाने में एक्सीडेंटल फायरिंग में एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। नारायणपुर के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में पुलिया निर्माण के दौरान नक्सलियों ने खूनी खेल खेला। नक्सलियों ने निर्माण एजेंसी के लिए काम करने वाले मुंशी की हत्या कर कार्य में लगे वाहनों को आग लगा दी। मंदसौर में तेज बारिश के चलते धान मंडी क्षेत्र में घरों और दुकानों में पानी भर गया। कई इलाकों में जलभराव के चलते लोगों के साथ किसानों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर अंचल में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 6 दिनों में 2 सिस्टम आएंगे। बंगाल की खाड़ी से आया कम दबाव का सिस्टम। 26 सितंबर के बाद दिखने लगेगा सिस्टम। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में गरज के साथ रिमझिम बारिश की संभावना। रीवा, बैतूल और अनूपपुर में तेज बारिश की चेतावनी। 27 सितंबर से प्रदेश में कम दबाव का नया सिस्टम बनेगा। रीवा, बैतूल और अनूपपुर में चेतावनी। कांकेर के दूध नदी के उद्गम इलाके में बीते कई घंटों से भारी नदी का चलता स्तर बढ़ गया है। वहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन अलर्ट पर है। ग्वालियर में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा। जीआरएमसी मुरार जिला अस्पताल जांच गए 67 सैंपल में से 26 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इंदौर में डेंगू के 16 नए मरीजों की पुष्टि। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 344 हुई। बढ़ रहे डेंगू के मरीजों की संख्या। सिवनी जिले के कन्हीवाड़ा मुख्यालय में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बेहद बदहाल। यहां पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर स्वाति उई के 6 माह के मातृत्व अवकाश पर चली चुकी हैं। पूरे मामले में केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह ने जल्द से जल्द यहां पर डॉक्टर की वैकल्पिक व्यवस्था करने के साथ साथ ड्रेसर और मेल स्वीपर की भी नियुक्ति जल्द करवाने का आश्वासन दिया है। सरगुजा संभाग में विशेष संरक्षित पड़ो। आपको बता दें, जनजाति के मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कुपोषण और खून की कमी से 4 माह में राष्ट्रपति के 25 दत्तक पुत्रों की मौत हो चुकी है। राजनांदगांव के मोहल्ला पेंडाकोडो में हाथियों के झुंड से दहशत का माहौल। हाथियों के झुंड ने बाई का टोला के एक मकान को नुकसान पहुंचाया।
इंदौर पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा और 4 दुपहिया वाहन जब्त किए। आईजी होशंगाबाद दीपिका सूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चोरी के 10 मामलों के आरोपियों की गिरफ्तारी का खुलासा किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी की एक कार समेत 4 बाइक बरामद कर ली गई। कटनी में एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकालने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश और 3 सदस्यों को पुलिस ने सागर जिले से किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 18 एटीएम कार्ड, 20,000 नकद और एक स्कॉर्पियो भी बरामद कर ली गई। आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के थानों में आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। आरोपियों ने 21 सितंबर को युवक का एटीएम बदलकर उसके खाते से 27,000 रुपए निकाल लिए थे। बिलासपुर पुलिस को स्काई हॉस्पिटल संचालक के अपहरण के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 डॉक्टर सहित 5 आरोपियों को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। बिलासपुर के बसंत विहार चौक के पास से स्थित स्काई हॉस्पिटल के संचालक प्रदीप अग्रवाल बीते 19 सितंबर को अपहरण कर लिया गया था। पुलिस के दबाव में आरोपी उन्हें 20 सितंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़कर भाग गए। कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर में युवक पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में हिंदू समाज और अन्य संगठन के लोग सड़क पर उतरे। संगठनों ने थाने का घेराव करते हुए थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपी युवक की तलाश कर गिरफ्तार करने की मांग की गई। कोरबा जिले के ग्राम पंचायत करी माटी प्राथमिक शाला में यहां का प्रधान पाठक अपने ही कार्यालय में नशे में धुत होकर मिला। फर्श पर सोता मिला। इतना ही नहीं, ऑफिस के टेबल पर मांस मदिरा भी पड़ा हुआ था। इंदौर की परदेशीपुरा थाना पुलिस ने 5,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी के पास से तलाशी में धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं। महिला ने थाना पहुंचकर कुछ दिन पहले शिकायत दर्ज करवाई थी कि युवक आए दिन उससे मारपीट करता है और जान से मारने की धमकी भी देता है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी। इंदौर एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन्यजीव तस्करी करने वाले 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसटीएफ ने आरोपियों के पास से 5 2 मुँहे सांप बरामद कर लिए। पकड़े गए सांपों की कीमत 5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। वहीं इनका उपयोग विभिन्न तरह की तांत्रिक क्रियाओं और दवाई बनाने में किया जाता है। इटारसी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 5,50,000 चोरी के आइटम के साथ चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। इटारसी चोरी के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बैतूल में एक युवक ने अपनी बहन को बाल पकड़कर जमीन पर घसीटा। युवती प्रेम विवाह करके एक होटल में रुकी थी। घटना का वीडियो हुआ वायरल। 7,51,000 कीमत का 1 क्विंटल 50 किलो 200 ग्राम गांजा परिवहन करते हुए जांजगीर पुलिस ने बरामद कर लिया। आरोपी मध्य प्रदेश के थाना समनापुर जिले का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।